Yes. You have played. We can have difference of opinion on multiple things. धन्यवाद आपके चैनल का। रही बात ई बसों की, तो ई बस और ई रिक्शा जो नई जो दो चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी स्मार्ट सिटी में, मगर जैसा अभी करण जी ने भी बताया, गल्होत्रा साहब ने भी बताया कि ये हम ई बसों के खिलाफ नहीं थे, मगर कहाँ कितनी चलनी थी, कहाँ उनका टाइमिंग क्या रहेगा, ये एक हमारा सरकार के साथ एक पूरा एग्रीमेंट हुआ था। मगर अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बीच में वो चीज़ें कहीं गैप हो गई, क्योंकि उसी सिलसिले में आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से हम मिलने आए थे। एक हमने छोटा सा मेमोरेंडम भी दिया है। हाँ, रही बात ई बसों की, ई बस 100 के करीब आई थी जो पूरे शहर में, 100 कश्मीर में और 100 गाड़ी जम्मू सिटी में। और इनके साथ हमारा एक समझौता हुआ था, हैंगरी रूट्स हैं जहां हमारी सर्विस नहीं जा रही, वहां आप गाड़ियां चलाइए। अब मुझे आप देखिए, जो रेलवे स्टेशन और जम्मू सिटी की जो इनकी जो बसों की हालत है, ये अपनी एक, जैसे मैंने कहा कि एक एग्रीमेंट हुआ था, एक एक दो दो गाड़ियों के लिए सभी जगह वो हमने 100 गाड़ियाँ जितनी भी इन्होंने लाई थी, उनको हमने पूरी जगह वो 100 गाड़ियाँ फिट करी, भाई 2 इस जगह चलेंगी, 2 फलानी जगह चलेंगी। मगर इन्होंने बीच में धांधली कहूँगा मैं उस चीज़ को, कि ये जो गाड़ियाँ, मैं फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन की बात करूँगा, वहाँ 100 के करीब हमारी बसें हैं और हमारी गाड़ी का नंबर आता है तीसरे चौथे दिन, और ये गाड़ी आती है और चक्कर लगा के, जैसे इनका कोई टाइमिंग, कोई सिस्टम नहीं है। और बीच में 2 कारण है उसके, एक तो हमारी गाड़ी जब चलती है, हमारी गाड़ी टाइम से चलती है, ये जब बीच में आएगी और गाड़ी चलेगी, दोनों की रेस लगेगी, एक तो दूसरा है एक्सीडेंट का भी कारण है। दूसरा, ये जो ई बसेस है ना कि ये सरकार की है, एक किसी टाटा कंपनी की विशेष किसी व्यक्ति की गाड़ियां हैं। मैं खासकर आपके चैनल द्वारा अपील करूंगा सरकार से कि वो ठेकेदार है, हमारे यहाँ लोकल लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, हजारों की तादाद में हमारे ड्राइवर, गाड़ी मालिक, कंडक्टर, क्योंकि रोजगार ना होने के कारण ये ट्रांसपोर्ट, और ऊपर से ट्रांसपोर्ट की इतनी बुरी हालत है। स्मार्ट सिटी बना दी हमारे अड्डों की, आपने देखा यहाँ हमने सारी चीजें रखी सामने टेबल पे, मगर हमारी मीटिंगें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि सीईओ स्मार्ट सिटी के साथ हमारी मीटिंग नहीं हुई है। मुझे लगता है कि 1, 2, 4 दिन में हम कोई कड़ा उस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि ये टाइमिंग से गाड़ी चले, हमें कोई इतराज नहीं है, कहाँ कितनी गाड़ियों की जरूरत है उतनी ही चलेंगी। तो मुझे लगता है कि हमने ये जो मेमोरेंडम दिया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर हमेशा आपने देखा कि हम कभी भी कोई दूसरा रास्ता नहीं अपना के हमेशा अपने तौर तरीके से चलते हैं, क्योंकि हमने सरकार को मेमोरेंडम दिया है, लिखित में दिया है, उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, कहीं अगर कोताही होती है तो फिर हमारा डंका भी बजता है। तो मैं क्योंकि अगर सवाल करूंगा तो सरकार भी नहीं बनी है और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब भी नए आए हैं, हमारे चेयरमैन भी आपने देखा जंग है, ये वजीर साहब के बेटे हैं, और हमने पिछले 30-35 सालों से अपना जो रवैया रहता है उससे हम काम करते हैं, लेकिन पीसफुल तरीके से हम चलेंगे। मैं अपील करूंगा सरकार से कि हम ई बसों के खिलाफ नहीं है। जो हमारे साथ जो समझौता जो हुआ है उसमें आरटीओ जम्मू, उसमें डीसी जम्मू की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें मैं भी मेंबर था कमेटी का, और जो हमने वो पैरामीटर्स बनाए हैं, अगर रेलवे स्टेशन में 2 गाड़ियों की जरूरत है तो आज 6 क्यों चल रही हैं? अगर वो 2 चल रही हैं तो मैं क्यों उसमें नुकसान अपना खाऊंगा? किसी विशेष व्यक्ति को, टाटा को फायदा तो मैं नहीं दूंगा। अगर मेरी गाड़ी एक ट्रिप लगाती है दिन में, जब तीसरे दिन नंबर आता है, तो उसका भी उसी हिसाब से हम चलाएंगे। ये हमारा वादा है ट्रांसपोर्टरों से भी। ई बसों का जो रूट सिटी में हमने दिए हुए हैं वो भी वहीं चलेंगी, जैसे हमने वो 100 गाड़ी का वो जो मैप बनाया हुआ है उसमें हमारी भी स्टैंप लगी है और सरकार की भी लगी हुई है। ई रिक्शा की आपने हालत देखी, ई रिक्शा आया था लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे, और ई रिक्शा अगर सरकार चाहती है कि हर बंदा कानूनी तौर पे अपना काम करे, तो मुझे लगता है ई रिक्शा वो कानून के खिलाफ चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको वो दिखेंगी। तो और हमारी अपील भी रहेगी सरकार से कि जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए।